नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 17 जनवरी 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद देखेंगे साथियों अपने सुदृढ़ सार, और उसके बाद जो अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करेंगे, और साथ ही साथियों जो अपने राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो भी देखेंगे। सेशन साथियों 10 मिनट का रहेगा। आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। शुरुआत करेंगे सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पश्चिमी उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2024 का आयोजन कब किया जाएगा। आपसे पूछा गया है कि पश्चिमी उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2024 का आयोजन कब किया जाएगा। तो आंसर है 24 जनवरी से 4 फरवरी को। इसे इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, कब किया जाएगा 24 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक साथियों पश्चिमी उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन किया जाएगा। और कहां पर किया जाएगा तो साथियों ये भी अपने को याद रखना है, जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो जोधपुर के अंदर साथियों 24 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक पश्चिमी उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन 22 जनवरी को किया जाएगा। इस दिन प्रदेश में कौन से दिवस की घोषणा की गई है। तो आंसर रहेगा साथियों सूखा दिवस है। यानी साथियों 22 जनवरी को अपने राजस्थान के अंदर है जो सूखा दिवस की घोषणा है जो की गई है, ये अपने को याद रखना है। इसके अलावा साथियों वित्त एवं आबकारी विभाग के जो संयुक्त सचिव हैं श्री जसवंत सिंह हैं, उन्होंने कहा है कि इस दिन सभी प्रकार की जो शराब की दुकानें हैं वो पूर्णतः बंद रहेगी। आपसे पूछा जा सकता है कि 22 जनवरी को कौन से दिवस की घोषणा की गई थी। तो आंसर हो जाएगा सूखा दिवस की घोषणा है जो की गई थी। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में साइबर हैकथॉन का आयोजन कब किया जाएगा। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के अंदर साथियों साइबर हैकथॉन का आयोजन कब किया जाएगा। तो 17 व 18 जनवरी को किया जाएगा। 17 व 18 जनवरी को साथियों किसका आयोजन किया जाएगा, साइबर हैकथॉन का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा इससे पहले साथियों राजस्थान पुलिस अकादमी ने ड्रोन शो का आयोजन किया था। यानी इससे पहले साथियों क्या है कि राजस्थान पुलिस अकादमी है उसने ड्रोन शो की जो प्रदर्शनी है उसका आयोजन किया था। इसमें साइबर से संबंधित अपराधों से यानी जो साइबर हैकथॉन है साथियों जिसका आयोजन जयपुर में किया जा रहा है, इसके अंदर होगा क्या। तो साथियों इससे साइबर से संबंधित जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण है उन पर जो अपराधी मामले होते हैं साइबर से संबंधित उन पर निपटने का इसके अंदर है जो रोड मैप तैयार किया जाएगा। ये अपने को याद रखना है। अपने को ये याद रखना है कि इसका आयोजन कब से कब है, 17 व 18 जनवरी को इसका आयोजन किया जाएगा। इससे पहले साथियों राजस्थान पुलिस अकादमी ने ड्रोन शो का आयोजन है जो किया था, ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों की 46वीं जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में प्रदेश की टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो आंसर हो जाएगा साथियों रजत पदक। 46वीं जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में प्रदेश की टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो आंसर हो जाएगा रजत पदक जीता है। और साथियों जो हरियाणा के साथ फाइनल मुकाबला था उसमें हरियाणा ने साथियों राजस्थान को 36-33 के अंतर से हरा दिया था। 36-33 के अंतर से हरा दिया। क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि किससे हारकर राजस्थान की टीम है जो रजत पदक जीतने में कामयाब रही। तो आंसर हो जाएगा हरियाणा से फाइनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। यानी स्वर्ण पदक किसने जीता है, हरियाणा ने, और जो अपनी राजस्थान की टीम है उसने रजत पदक जीता है। ये अपने को याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि 67वीं स्कूल नेशनल स्क्वैश प्रतियोगिता में उदित मिश्रा ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। इनका संबंध किस जिले से है। तो साथियों इनका संबंध रहने वाला है जयपुर से। इनका संबंध कहां से है, इनका संबंध जयपुर से है। कि 67वीं स्कूल नेशनल स्क्वैश प्रतियोगिता में उदित मिश्रा ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। इनका संबंध जयपुर से है। और इस प्रतियोगिता का आयोजन साथियों पुणे में किया गया था। पुणे में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, ये अपने को याद रखना है। पुणे में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इन्होंने साथियों एक तो व्यक्तिगत यानी जो व्यक्तिगत कैटेगरी है वो वह एक
टीम कैटेगरी के अंदर साथियों इन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं, ये अपने को याद रखना है। इनका संबंध है जो जयपुर से है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश में 1800 मेगावाट का प्रथम हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ लगाया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा शाहबाद 12 के अंदर इसको लगाया जा रहा है। कितनी मेगावाट का रहने वाला है साथियों, 1800 मेगावाट का रहने वाला है। कितनी मेगावाट का, 1800 मेगावाट का रहने वाला है। और पानी से साथियों इसके अंदर है जो हाइड्रो एनर्जी बनाई जाएगी, ये अपने को याद रखना है। यानी प्रदेश में 1800 मेगावाट का प्रथम हाइड्रो एनर्जी जो प्रोजेक्ट, हाइड्रो एनर्जी पंप प्रोजेक्ट कहाँ लगाया जा रहा है, तो आंसर रहेगा शाहबाद 12 के अंदर लगाया जा रहा है। कितनी मेगावाट का होगा, तो 1800 मेगावाट का होगा। जो बरसाती पानी होगा साथियों उससे हाइड्रो एनर्जी इसके अंदर बनाई जाएगी, ये भी अपने को याद रखना है। राजस्थान की पहली महिला कैंसर सर्जन बनने का गौरव किसने हासिल किया है, तो नैना अग्रवाल है। तो साथियों राजस्थान की पहली महिला कैंसर सर्जन बनी है, ये जयपुर की डॉक्टर नैना अग्रवाल हैं साथियों, इन्होंने यह गौरव हासिल किया है, ये अपने को थोड़ा याद रखना है। इस प्रकार का भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो अपने को आंसर क्या होना चाहिए कि नैना अग्रवाल जी है जो राजस्थान की पहली महिला कैंसर सर्जन बनी है, ये अपने को याद रखना है साथियों। अब अपने साथियों देखते हैं सूजस के अंदर की सूजस क्या कहता है। सूजस के अंदर साथियों आज तो ग्राम पंचायत तक जन सुनवाई करेंगे अधिकारी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारा प्रमुख उद्देश्य है कि प्रदेश में सुशासन हमारी प्राथमिकता है। यानी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश के अंदर सुशासन हो, यही हमारी प्राथमिकता है। सरकार की जन कल्याणकारी योजना और फैसलों को धरातल पर उतारकर पात्र व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाने में प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी की भूमिका है जो महत्वपूर्ण है, इस प्रकार का स्टेटमेंट है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी है जो बांसवाड़ा दौरे पर गए हुए हैं। उसके अलावा मुख्यमंत्री ने साथियों त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके अलावा साथियों जो लोगों की सेवा ही हमारा उद्देश्य रहेगा, मुआवजा प्रदान करेंगे। इसके अलावा साथियों पीएम आवास योजना की प्रथम किस्त जारी की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जनजातीय आवासीय आदिवासी न्याय महाभियान पीएम जनमन, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अपने इस पर पहली चर्चा की थी साथियों कल। इसके अंदर ये जो दे रखा है इसके अंदर बताया गया है कि प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान यानी पीएम जनमन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख लाभार्थियों को जो पहली किस्त जारी की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पीएम जनमन के लाभार्थियों से है जो संवाद किया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बांसवाड़ा की पंचायत समिति तलवाड़ा से है जो इस कार्यक्रम के अंदर जुड़े थे, ये इसमें बताया गया है। इसके अलावा साथियों और तो कुछ महत्वपूर्ण नहीं है सूजस के अंदर। जो महत्वपूर्ण चीजें होती है कम समय में मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अब अपने राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। राजस्थान में तेहरा पंथ के प्रवर्तक कौन रहे थे, तो आंसर हो जाएगा भीखंड जी हैं जो साथियों तेहरा पंथ के प्रवर्तक रहे थे। राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय किससे संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। किससे संबंधित है, तो आंसर है जैन धर्म से इसका संबंध रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था, लकुलिस था। ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला है कि पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था, तो आंसर रहेगा लकुलिस है जो इसका संस्थापक था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। राजस्थान का कौन सा पुरो राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है, तो आंसर हो जाएगा सिसोदिया वंश है जो साथियों है जो किसका निर्वहन करता है, शैव परंपरा का निर्वहन है जो कौन सा वंश करता है, सिसोदिया वंश करता है। अगला क्वेश्चन है निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा सलेमाबाद में इसकी प्रमुख पीठ स्थित है। अब अपने साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव में मिस मरवण का खिताब किसने जीता, हर्षिता मारू ने। पीएम मोदी ने भारत में 15 जनवरी को जनमन महाभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से, तो 12 से। 67वें राष्ट्रीय विद्यालय खेलों के अंतर्गत बालिका बास्केटबॉल में राजस्थान की अंडर-14 टीम ने कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। मलेशिया में आयोजित वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में प्रदेश के अरमान अग्रवाल ने कौन सा पदक जीता है, तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ये मात्र साथियों अपने पढ़ा था कल की 6ठी कक्षा के ये विद्यार्थी हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना एनसीसी में ड्रेस कोड लागू करने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है, तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर बना है। ये अपने को
याद रखना है। अगला क्वेश्चन था कि अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय में बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान विश्वविद्यालय की पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा रजत पदक इन्होंने जीता है। तो साथियों इस सेशन के अंदर अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने महत्वपूर्ण पर्सन बन रहे थे वो देख लिए। इसके अलावा साथियों जो सूजस सार था, सूजस के अंदर जो इंपॉर्टेंट होता है वहां से पर्सन बनता है, उस पर भी चर्चा कर ली। और राजस्थान जीके के जो पुराने एग्जाम में आए हुए 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन पर भी मैंने आपके साथ जानकारी साझा कर दी। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में विषय जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों।